बारातियों में सबसे आगे आगे कौन आया है? देवता, सुंदर सुंदर देवता। भगवान जब देवताओं का रूप देखे तो नाचने लगे, बोले जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखी हम लोगों ने, इसमें से दूल्हा कौन है हो? अब न कोई घोड़ी पर है न कोई पालकी पर, सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास गए, बोले कि नमस्ते, हम सब समझते आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले कौन? देखिए आप ही सबसे सुंदर हैं, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा, हम दूल्हा के फ्रेंड हैं, यहां कोई दूल्हा नहीं है, सब बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। भगवान बूढ़े बाबा बोले क्या? ये सब सुंदर सुंदर बाराती लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हो इतना? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाचला बाबा नाचला, जितना नाचना है नाचला। कहे दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से आप। सभी बारातियों का वेलकम स्टार्ट हुआ। गले में माला, हाथ में मिठाई का प्लेट और ग्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा करके बोले देखो, ये जलपान कराने वाले, माला पहनाने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे की पार्टी नहीं आ रही है। इसलिए इतने कम टाइम में सब लोग माला पहन लो, जलपान कर लो, बाद में कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको मिठाई का डब्बा नहीं मिला। हाँ, स्वागत शुरू हुआ। देवताओं के गले में माला, हाथ में मिठाई, फलों का रस देवता पी रहे हैं। 5 मिनट बाद बाबा के समाज की आवाज सुनाई दी। पहले बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम, सबके अलग अलग भाषा है, कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ बोल के बम लगा दो लास्ट में। अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आई। एक देवता से एक अगुवान पूछे ये बम बम सुनाई दे रहा है और बाराती छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए सब पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा देखिए, किसी भी प्रकार की ध्वनि पर आप ध्यान मत दीजिए, ये आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना सारा ध्यान हमारे ऊपर बना के रखिए। आपको दिखाई नहीं देता ये गिलास खाली है, आम का रस दीजिए इसमें एक गिलास। अब वो अगुवान देवता के गिलास में आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब अगुवान रस देते देते अब ये भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले कहां देख रहे हो? नीचे देखो, गिर रहा है। भगवान ने कहा नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जिन जिन हाथी घोड़ों पर बैठ कर ही अगुवान आए थे, सबसे पहले हाथी घोड़े भाग गए। अब अगुवान बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग, सबके घुटने में दर्द है, कैसे भागे? चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आकर पीछे से ठोके। एक भूत ने कहा वेयर इज माई माला, मतलब हम आपको डबल पहनाएंगे।
भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। भगवान माला पहना रहे हैं, अब मन में कह रहे हैं कि प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिएगा, आज हम जिंदा बच गए ना, कसम खाते हैं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं, आज बचा दीजिए प्रभु। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे घर की ओर। अब बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले अरे आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले जल्दी बंद कर माई, ना तो एक भी बाराती यदि घुस गया घर में ना तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। माताएं बोली क्यों? बच्चे बोले मां बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, यमराज आ गया है। अच्छा दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दुल्हवा तो पागल है। क्यों? बच्चे कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही देखी सौमा विवाह घर घर बात यसी नरकन कहीं हाँ बात यसी नरकन कहीं हाँ बात यसी नरकन कहीं। बच्चे कहते मां पूरे शरीर पर राख लपेटा है, और सोना का कुंडल कंगन नहीं पहना, सांप का पहना है, खोपड़ी की माला पहना है। बच्चे बोले मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकरा। अच्छा आप बताओ गणों ने कमर में क्या लपेटा था? बागंबर। ये बच्चे क्यों बोले कि नंगा आ गया है? बाबा की जैसे बारात कैलाश से चली ना, और जब भूत प्रेत नाचने लगे तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे सबको नाचते देख वो डिस्टर्ब हो गए। बोले बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, अब मुझे ऐसी जगह ड्यूटी लगा दिया है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने 1 किलोमीटर तक, उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। 1 किलोमीटर बारात गई, सांप भी धीरे से निकल के भीड़ में नाचने लगे। इतना स्टेप तैयार किए थे, कैसे रह पाते। बाबा का बागंबर उधरे खुल के गिर गया। जब सांप को होश अरे रामी तो गड़बड़ हो गया, तो धीरे से आके कमर में चढ़ के फिर लिपट के बैठ गए। गढ़ ने देखा, जिस गढ़ ने बांधा था, बोला अरे कहां गया, तुम हिले थे क्या? बोले मैं तो उसी तरह बैठा हूं, अब गिर गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते माताओं से मां नंगा आ गया है, उसकी विशाल जटाएं हैं, और जितनी रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं। मां भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन डाइना चुड़ैल चुड़ैला बुढ़वा बुढ़वाइन सब उसके साथ नाच रहे हैं। मां इतनी खतरनाक बारात आ गई है मां, जो बारात देखेगा मर जाएगा, बहुत पुण्यशाली होगा वही जीवित बचेगा। बच्चे थर थर कांपते हैं। माताओं को पता नहीं बच्चों ने क्या देख लिया। माताएं मुस्कुराती हैं, बच्चों को सुलाती हैं। इधर मैना मैया आरती की थाल लेकर, अरे मैना शुभ आरती समारे सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती करने के लिए गई दूल्हे का द्वार पर। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर साली। विकट वेश रुद्र ही जब देखा अवलन उर भय भय मुखिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया आरती की थाल लेकर गई, और जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा,
खोपड़ी की माला पहने बाबा दूल्हा स्वरूप में सर्पों का आभूषण लेकर हाथ कांपने लगा। हिम्मत करके सोची एक बार घुमा दूं। जैसे आधा घुमाया, बाबा के कंधे के पास आरती की थाल पहुंची। गले का सांप सोचा आरती की थाल में जलते दीपक को खाने का कोई सामान है। लपका जब, डर के मारे थाल वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भीतर चली गई। एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा धीरे से, इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आपकी सास आई, बिना आरती उतारे थाली पटक के चली गई, आपको कष्ट नहीं हुआ? शंकर भगवान बोले, ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी ससुराल है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए जलपान करिए। ये क्या है? एक बार जिस घर से संबंध बन जा रहा है फिर वहां कमी न देखा जाए। कमी नहीं देखिएगा ना तो जीवन भर संबंध आनंद पूर्वक बना रहेगा और आनंद होता रहेगा। बाबा गणों से कहे हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। जनवासे में गए। इधर सूचना फैल गई कि बाबा का स्वरूप देखकर, दूल्हा का स्वरूप देखकर सासू मैया डरा गई। विष्णु भगवान आकर बोले, ऐसा क्यों स्वरूप बना लिए कि सासू डर गई? हम सुने कि आरती की थाल, लोटा का पानी सब पटक के चली गई हैं। शंकर भगवान बोले, आप समझ नहीं रहे, मेरी सासू मैया बहुत ज्ञानी है। विष्णु भगवान पूछे, वो कैसे? शंकर भगवान बोले, आरती की थाल लाई थी उतारने के लिए, लेकिन जैसे घुमाई ऊपर गई तब तक उनको चंद्रमा दिखाई दे गए। अब सोचिए, जिसके सिर पर साक्षात चंद्रमे विराजमान है, ये आरती से कहां होने वाला है? थाली पटक दी। विष्णु भगवान बोले, लोटा का पानी क्यों पटकी? बोली, परछन के लिए लाई थी, तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। बोली, जिसके सिर पर साक्षात गंगे जी बही रही है, वहां लोटा के पानी से कहां होने वाला? लोटा पटक के चली गई। मेरी सासू जी बहुत विद्वान है। सब लोग हंसने लगे। इधर मैना मैया घर के भीतर जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव बताऊं। एक माई रोना शुरू कर दे, एक माता जी रोना शुरू कर दे, अगल बगल जितनी माता जी है शुरू। क्यों रोया जा रहा है किसी को नहीं मालूम। पूरा रनिवास रोने लगा। मैना मैया से पूछा गया, अरे क्यों रो रही हैं आप? मैना मैया बोली, ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। पार्वती तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, परंतु जीते जी इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को कितना सुनाया। नारद कर मैं का बिगाड़ा, भवन मोर जीन बसत उजा। नारद का मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था? नारद ने मेरा घर बसते बसते उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोल दिए तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। पार्वती जी ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली, नहीं। तो आप व्यर्थ में क्यों दोष दे रही हैं नारद जी को? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, वही प्राप्त होगा। आप किसी को दोष न दीजिए। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के पास और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती, आपकी बेटी बाद में है, उसके पहले ये शक्ति है, अजन्मा है, अनादि है, ये हर समय शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य से पार्वती बनी है। जब हिमांचल सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार चरणों में दंडवत करते हैं।
विवाह का समय आया। ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर जी सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके आंगन में आए। जब माताओं ने, सखियों ने देखा बाबा का स्वरूप, सखियां कहने लगी, अरे गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा सलोना रे, कोई टोना न डारो, सलोना रे कोई टोना न डारो, सलोना है कोई टोना न डारो। गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा सलोना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डारो। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के, क्षण क्षण बदले विचित्र वेश वर के। जादू ऐसन भूला, जादू ऐसन भूला, भुलौना हो कोई टोना न डारे, सलोना हो कोई टोना न डारे, सलोना हो कोई टोना न डारे। गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले। असबर भैले, असबर भैले, न हो ना हो कोई टोना न डारे, सलोना हो कोई टोना न डारे, सलोना हो कोई टोना न डारे। मन मन हरि हर हरि हर जपी जपी, मन मन हरि हरि हर हरि हर जपी जपी, मन ही मन हरि हर हरि हर जपी जपी, मन मन हरि हर हरि हर जपी जपी। नारायण मन, नारायण मन मौना हो कोई टोना न डाले, सलोना हो कोई टोना न डाले, सलोना हो कोई टोना न डाले। अरे गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा सलोना हो कोई टोना न डाले, सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो। बाबा पीतांबर वस्त्र पहनकर विवाह के मंडप में आए। सखिया मां को लेकर आई। मुनियों ने पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है सारी विधि करवाई। पानी ग्रहण हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, दृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाह, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रत्नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना।
जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवता बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। चारों तरफ जय जयकार हुआ। भगवान शंकर को हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मैना जी ने आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है, बाबा ने उनको भी समझा करके विदा किया है। विदा के समय नारी धर्म का पावन उपदेश किया मैना जी ने और पार्वती जी को विदा किया है। शंकर भगवान बारात लेकर कैलाश पहुंचे। देवता अपने अपने लोग गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में बाबा बड़े आनंद पूर्वक करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलास। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी का जन्म होता है। यहां देखिए मां पार्वती की गोद में जो बैठे हैं यहां पर वो कार्तिकेय स्वामी हैं। इनके 6 मुख हैं। इनका जन्म हुआ, ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत किया है, उसको समाप्त किया है। पूरा देव समाज मिलकर कहता है बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी प्रेम के साथ भाव के साथ कहेंगे गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज इस सेलाकुई की पावन धरा पर देवभूमि उत्तराखंड में आज हम और आप उसी भाव श्रद्धा के साथ भगवान शंकर और मां भवानी के इस मंगलमय विवाह की कथा को गाए श्रवण किए। मेरी भी प्रार्थना बाबा के चरणों में हमारा आपका सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बेला को प्रणाम करते हैं। कल हम और आप यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल राम जन्मोत्सव में आइएगा ठीक 3 बजे। आइए आरती के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करें और 5 मिनट हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर